न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। Okay guys, so now favorite singer. मोहित चौहान, लता मंगेशकर, मुकेश, किशोर किशोर कुमार। कुमार। अरे वाह, दोनों की चॉइस कितनी मिलती है। वेरी गुड। ठीक है राम। हाँ भैया। टिफिन निकाल मेरा। अरे भैया खाना पूरा खा लो। जितना खाना था खा लिया। बंदे में कुछ बात तो है नहीं? जोशी जी है, कितनी प्यारी बातें करती है नहीं? प्यारी ही नहीं बहुत सारी बातें करती है। जोशी जी जो भी कहो, इस बार की होली ना मजेदार रहेगी और प्रतीक सर के घर ही जाके मनाएंगे हम होली। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। नमस्ते। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, शुक्रिया। क्या कर रहे हो? होली है। अरे होली आज नहीं कल है। तुम लोगों का तो कैलेंडर ही गड़बड़ है। अरे नन्ही, क्या हुआ जीजी बुआ? बेटा तुम्हारी सहेली है ना काजल, उसकी मम्मी का फोन आया था। उन्होंने तुझे और अद्दू को अपने घर बुलाया है होली पार्टी के लिए। जाना चाहोगी? मम्मी, मैं भी राजवीर के घर जा रहा हूँ। होली पार्टी है ना, इसके लिए। हाँ हाँ लड्डू, जरूर जा, एंजॉय करके आना, जलेबियां खाना है। त्योहार के दिन बच्चे घर से बाहर। माँ जी जाने दीजिए ना, बच्चे हैं और फिर इनकी उम्र भी है खेलने की है। हाँ भाभी, बच्चे ही तो हैं। जाओ जाओ तुम लोग खेलो, जाओ जाओ। ये देखिए कितनी मस्ती कर रहे हैं। मेरी पिचकारी। मैं अभी मम्मी को जाके बोलता हूँ कि मेरे लिए एक नई पिचकारी ले आए। नहीं तो मेरी पिचकारी ले ले। तुम्हें नहीं चाहिए? तू ले ले। नन्ही कितना ख्याल रखती है। होली मुबारक हो भाई, होली मुबारक हो सबको। अरे भैया आ गए। खुश रहो बेटा, खुश रहो। होली मुबारक हो बेटा। चन्नो, अरे धीरे धीरे। होली होली मुबारक हो। अच्छा देखो, तुम लोगों के लिए मैं क्या क्या लेके आया हूँ। ये ले जाओ, ले जाओ। सरोज, बड़ा अच्छा रहा रतलाम का सेमिनार। कई नए नए लोगों से मुलाकात हुई। अब ये समझ लो कि कुछ नए बीमा बेचने का प्रबंध कर दिया ऊपर वाले ने। क्या बात है? कुछ हुआ क्या? मेघा कहाँ? ऑफिस गई है भैया। ओह बेचारी, उसे इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरा तो भाई यही प्रयास है कि किसी तरह मेरा और संजय के काम में इतनी तरक्की हो जाए कि उसे पैसों की चिंता तो न रहे। फिर वो नौकरी छोड़ के आराम से घर में रह सकती है। नहीं सरोज, जरा आधी कप चाय बनवाओ और मैं जरा चेंज करके आता हूँ। पापा जी, हाँ मुझे नहीं लग रही है कि वो घर बैठना चाहती है। मतलब मतलब
वो पता नहीं उसे क्या हो गया पापा जी। हाँ, वरना वो वहां पर काम ही नहीं करती ना। कहाँ काम क्यों करती? मोहन, इस हफ्ते की बड़ी खबर अभी तक क्यों नहीं मिली? हम लोग ढीले क्यों पड़ रहे हैं? सब बड़ी खबर के लिए बड़ी घटना चाहिए, और ये खून डकैती ये सब रोज तो नहीं होता। मोहन, कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करें? बाकी अखबारों की तरह छोटी खबर को जानबूझ के उछाल उछाल के बड़ा करें? क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा छापें जो आज तक हमने नहीं छापा। हमने क्या किसी अखबार ने नहीं छापा। आइडियाज, कम ऑन एवरीबॉडी, क्या छाप सकते हैं बताओ। मेघा, क्या छाप सकते हैं? मैं एक्चुअली मुझे न्यूज के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं क्या बोलूं। कम ऑन मेघा, अरे ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम पढ़ना चाहती हो जो आज तक किसी अखबार ने नहीं छापी? मुझे तो ये लगता है कि आज का हर न्यूज़पेपर बस बड़ी बड़ी खबरों के पीछे भाग रहा है। ऐसे में छोटे छोटे क्राइम्स को तो हम अनदेखा कर देते। शायद हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जैसे क्या? ऑटो रिक्शा वाले जो हमें देखकर रुकते नहीं, और रुकते हैं तो डबल चार्ज करते हैं। सब्जी वाले जो बाजार से दुगनी रेट में सब्जी बेचा करते हैं। बसें तो हैं लेकिन अपने स्टॉप पर रुकती नहीं। बाजार में दूध बिकता है पर ये नहीं पता चलता कि कितनी मिलावट है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों पर ट्यूशन और पढ़ाई का इतना बोझ डाल दिया जाता है कि वो अपना बचपन जीना ही भूल जाते हैं। ये सब क्राइम ही तो है। मिसेस व्यास, ऐसी रोजमर्रा की बातों से बड़ी खबर नहीं बनती। वैसे सर, मिसेस व्यास की बातों से कुछ सूझा। हाँ, मैं मानता हूं कि ये छोटी छोटी बातों से बड़ी खबरें तो नहीं बनती, पर मैं आपको कुछ बड़ी खबर बनाकर दे सकता हूं। कमाल है, मेरे स्टार रिपोर्टर को मेघा ने इंस्पायर किया। मैं तो अपने कलेजे पर पत्थर भी रख दूं ना, तब भी आपको ये खबर नहीं सुना पाऊंगी। माँ जी कुछ बोले तो। सरोज, क्या कह रही बहू? कहाँ काम कर रही है मेघा? उसी अखबार के दफ्तर में जिसने हमारे अमर पे कीचड़ उछाला था, जिसने हमारे बेटे पर बेगुनाहों के खून का इल्जाम लगा दिया था। मेघा, प्रभात लहर में? भाभी, कैसा चल रहा है आज का दिन? बहुत अच्छा। ओके, मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करने आई हूं होली की पार्टी के लिए, कल हमारे घर पे। और मैं किसी से भी ना नहीं सुनूंगी, किसी से भी नहीं। प्रेरणा, मैं बच्चों के बिना होली पार्टी में। तो उनको भी ले आना, बहुत मजा आएगा मेघा। प्रभात लहर एक परिवार ही तो है, हम सारे त्योहार एक साथ मनाते हैं।
मैं कल थोड़ा बिजी। ओहो मोहन, तुम कब बिजी नहीं होते हो? इस साल तुम्हें आना ही होगा एंड दैट्स एन ऑर्डर। समझ लो इस साल होली पे तुम्हें यही काम दिया गया है। पहले तुम कितनी मस्ती करते थे, हर पार्टी की जान हुआ करता था ये, और अब मुझे इस साल वही पुराना मोहन भटनागर देखना है। दैट्स इट। आप पहले मस्ती भी करते थे? इंटरेस्टिंग। हाँ, रियली सॉरी मैम, लेकिन कल एक इंपॉर्टेंट स्टोरी के लिए जाना है और मैं और करण दोनों नहीं आ पाएंगे। मोहन भाई, स्टोरी पार्टी के बाद भी कवर कर सकते हैं ना। मैम इतने प्यार से बुला रही हैं तो सुन ना, तू पार्टी कर, मैं अकेला चला जाऊंगा। अरे अकेले क्यों? मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ। तुम? हाँ भैया, अब देखिए मैं यहाँ पर काम करने आई हूँ ना, तो अलग अलग एक्सपीरियंस तो होने चाहिए ना। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज। ओके 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 सर, मोहन ले जाओ साथ में, कुछ सीखने को मिलेगा तुमसे। तो मैं भी साथ में चलता हूँ। हाँ हाँ, बारात में जा रहे हैं। मैम आप तो मुझे जानती, काम पहले, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक बात है, इस पार्टी से कोई बच नहीं सकता। टिकाराम डेकोरेशन, करण म्यूजिक एंड डिम्पी तुम अपनी भाभी के साथ मेन्यू डिसाइड करो। और मेघा तुम इन सब की इंचार्ज। तुम्हें यह देखना है कि ये सब लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ले, अब तो तुझे ऑफिशियल ड्यूटी मिल गई, अब तो आएगी ना। मेघा, मैं चाहता हूं ये खुशी तुम हमारे साथ सेलिब्रेट करो। आओगी ना? अरे मेरे लिए ना सही, अपनी दोस्त प्रेरणा के लिए तो इतना कर ही सकती तुम। लेकिन मैं घर पे क्या कहूँगी? ऐसे ही सब मेरी नौकरी से खुश नहीं है। ऊपर से अगर मैं त्योहार के दिन ऑफिस के लोगों के साथ, तो सबको बहुत बुरा लगेगा। क्या बोलूंगी मैं सबको? लेकिन अगर नहीं गई तो प्रेरणा और प्रतीक दोनों बुरा मानेंगे, और इधर पापा जी, वो भी आने वाले होंगे। उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं प्रभात लहर में क्या कहूंगी उनसे। मम्मी! वाह, पिचकारी! थैंक यू मम्मी! मम्मी, दादाजी आ गए हैं। मेघा, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ? तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। देखो मेघा, हमने तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन आज जिस प्रभात लहर ने हम सबको ही नहीं बल्कि हमसे ज्यादा अमर की आत्मा को दुख पहुंचाया है, और वो भी उस मोहन भटनागर के साथ जिसने हमारे अमर को बेईमान कहा, खूनी कहा।
तुमने वहीं जाकर नौकरी कर ली। क्यों? मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से आप सबको कितनी तकलीफ पहुंची है, लेकिन सच पूछे तो इस जॉब को करने के पीछे जो भी वजह है वो कम ही पड़ेगी। लेकिन मैं क्या करती? आप सब जानते हैं कि मैंने कहां जॉब नहीं ढूंढी, कितनी जॉब्स के लिए ट्राई किया पर कहीं नहीं मिली। जब आखिर में जाकर मिली तो मुझे नहीं पता था कि वो प्रभात लहरी। जब मुझे पता चला तो मैंने जॉब छोड़ने की कोशिश की पापा जी, लेकिन जब घर आई तो वही मजबूरी अपना मुंह खोले मेरा मुंह ताक रही थी। अपने बच्चों के लिए मुझे लगा कि जो मैं कर रही हूं वो ठीक है। शायद किस्मत को यही मंजूर था। तभी तो देखिए ना, इतनी जगह जॉब ट्राई करने के बाद भी, सारे रास्ते बंद होने के बाद भी एक यही रास्ता खुला मिला और मैं उस रास्ते पे चल पड़ी पापा जी। अपनी जिम्मेदारियों का आसरा लिया। मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना पापा जी, बस आपसे इतनी विनती करती हूँ कि आज तक जैसे आप मेरा साथ देते आए, इस फैसले में भी मेरा साथ दीजिए। तुम्हारी बातों से यही लग रहा है कि हम सब अपने ही बारे में सोचते रहे कि हमें कैसा लगता है। लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि तुम पर क्या बीत रही। मैं समझ सकता, मैं इस बात से दुखी हूं कि सब हमारे साथ ही क्यों होता है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूं। हाँ, दो थैले में तुम्हारी मम्मी ने क्या लाया हुआ भाई? पिचकारी। दिखाओ। दो ही है इसमें, एक तेरे लिए और एक नन्ही के लिए। इन दोनों की तो पिचकारी हो गई। मेरे लिए पिचकारी कहाँ है? मैं भी तो होली खेलूंगा भाई। हाँ, तो आप रंग से खेल लेना। तो तुम्हारे साथ खेलेंगे पहले और फिर सबके साथ खेलेंगे, है कि नहीं? क्यों बेगा?
पापा जी वो हमारे ऑफिस के जो एडिटर हैं मिस्टर प्रतीक, उनके घर पे होली पार्टी है। सारे ऑफिस के लोग जा रहे हैं। वो मेरी फ्रेंड प्रेरणा के हस्बैंड भी हैं। मुझे आने के लिए कह रही थी लेकिन मैंने बहुत मना किया। पर मुझे उन्होंने होली की पार्टी का जिम्मा दिया है और कहा है कि सारे इंतजाम को सुपरवाइज मैं ही करूंगी। पापा जी क्या मैं नहीं, नहीं जा सकते तुम, बिल्कुल नहीं। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक कल सवेरे तुम मुझे और घर के सभी सदस्यों को गुलाल का टीका नहीं लगा लेती, घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। समझी? नहीं समझी? फिर जाना। अच्छा तुम लोग खेलो, है ना? जाओ खेलो। हे भगवान, मुझे पता है कि सही और गलत में फर्क करना कितना मुश्किल होता है। जो मेरी जिंदगी में गलत है उसे आप जला दीजिए और जो सही है उसे और रोशन कर दीजिए।